नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद ए.के. वर्मा पर। आज हम आपके लिए यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट के क्रम में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो हिंदी उपसर्गों तथा प्रत्ययों से संबंधित हैं। और इन प्रश्नों की व्याख्या हम करेंगे तथा ये जानेंगे कि इन शब्दों में और कितने उपसर्गों का यूज हुआ है या इन उपसर्गों से कितने और शब्द बन सकते हैं। वीडियो हम शुरू करने वाले हैं उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सकें। तो बिना समय व्यर्थ किए, क्योंकि हमारी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है, बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि जो हमारे उपसर्ग होते हैं वो कितने होते हैं तथा उपसर्ग जो है वो किसे कहते हैं। तो हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या जो होती है वो होती है 22 तथा संस्कृत में उपसर्गों की जो संख्या होती है वो होती है 19। तो उपसर्ग जो होते हैं वो ऐसे शब्दांश होते हैं जो सार्थक शब्दों के पूर्व जुड़ने पर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के लगने से शब्द में विशेषता उत्पन्न हो जाती है। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, उपकार में कौन सा उपसर्ग है। तो उपकार में कौन सा उपसर्ग है। पहला ऑप्शन है उप, दूसरा है उ, तीसरा है बड़ा उ और चौथा है उपक। तो उपकार, उपकार जो है इसमें जो पहला उप है यही हमारा उपसर्ग है, इसलिए राइट आंसर रहेगा पहला। और अन्य इससे बनने वाले शब्द जैसे हैं, जैसे उपसर्ग है, उपन्यास है, इन सब में मित्रों जो है हमारा उपसर्ग है, उपकरण है, इस तरह के इससे अन्य शब्द बनते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभ्यर्थी में उपसर्ग है। आपको बताना है अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग है। अब है, अब है, अभ्य है या अभी है। तो इसमें जो हमारा अभ्यर्थी है इसमें हमारा जो उपसर्ग है वो अभी है, अभी उपसर्ग है इसमें। और इससे जो अन्य शब्द बनने वाले हैं वो हैं जैसे अभ्यंतर, अभी उपसर्ग इसमें भी है, अभ्यंतर में भी है। और अभ्यास, अभ्यास में भी हमारा अभी उपसर्ग है। और इसी तरह जो हमारा है जैसे अभियान, इसमें भी हमारा जो है वो अभी उपसर्ग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुदित में उपसर्ग है। आपको बताना है अनुदित में कौन सा उपसर्ग है। पहला ऑप्शन है अन, दूसरा है अनु, तीसरा है अन और चौथा है दिन। तो इसमें दिन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि दिन दिन जो है वो शब्द के अंत में लगा है और जो उपसर्ग होते हैं वो पहले लगते हैं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अनु। अनुदिन में जो हमारा उपसर्ग है वो रहेगा अनु। और इससे बनने वाले अन्य शब्दों के बारे में हम देखेंगे, जैसे है अनुमान, अनुमान है, और है अनुज, इनमें जो अनुप्रत्यय है हमारा, और अनुकूल। ठीक है मित्रों, अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आविष्कार में उपसर्ग है। आपको बताना है आविष्कार में कौन सा उपसर्ग है। आवि है, अवि है, आव है या आवि ही है। तो आविष्कार में हमारा जो उपसर्ग है वो है आवि ही। और इसके अन्य उदाहरण है जैसे आविष्कृत, तो इसमें भी हमारा जो उपसर्ग है वो है आवि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तिरोधन में उपसर्ग है। आपको बताना है तिरोधन में कौन सा उपसर्ग है। तिरोधन, तिरो है, तिर है, तिरह है और तिरह है। तो जो हमारा तिरोधन में उपसर्ग है वो है तिरह। तिरह उपसर्ग हमारा इसमें सही रहेगा। और इससे बनने वाले अन्य शब्द हैं जैसे तिरोहित, तिरोहित। दूसरा शब्द है तिरोभाव। इन जो शब्द बता रहे हैं इनमें भी हमारा जो उपसर्ग है वो तिरो उपसर्ग है। दूसरा है, तीसरा है तिरस्कार। तो इस तरह हमने देखा जो तिरह उपसर्ग है उससे बनने वाले शब्द हैं जैसे तिरोहित, तिरोभाव और तिरस्कार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलंकृत में उपसर्ग है। आपको बताना है अलंकृत में कौन सा उपसर्ग है। अल है, अल है, अलम है या अलम है। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा रहेगा वो रहेगा अलम। माँ में इसमें हलंत रहेगा। अलंकृत में जो हमारा राइट आंसर रहेगा उपसर्ग का वो रहेगा अलम। और इससे जो मतलब अन्य शब्द हैं
वो हैं अलंकार, जैसे है अलंकार। इसमें भी हमारा जो प्रत्यय है वो है अलम। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है उपनिषद में उपसर्ग है। आपको बताना है उपनिषद में कौन सा उपसर्ग है। उ है, उपन है, उप है या उप है। तो आपको बताना है उपनिषद में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा मित्रों उप। तीसरा नंबर विकल्प उप। और इससे जो अन्य शब्द बनेंगे वो बनेंगे जैसे उपमा, उपमा। ठीक है। उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। जो हम ये अन्य शब्द बता रहे हैं इसमें भी उप उपसर्ग है। उपाध्यक्ष है, उपेक्षा। इन सब में जो हमारा जो उपसर्ग है वो उप उपसर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अंतस्थ में उपसर्ग है। आपको बताना है अंतस्थ में कौन सा उपसर्ग है। तो पहला इसमें ऑप्शन है अंत है, दूसरा है आ है, तीसरा है अत है और तीसरा है अंततः है। तो अंततः नहीं है तो यहाँ है अंतः। थोड़ा प्रिंटिंग में गलत हो गया है, ये है अंतः। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अंतः। इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो अंतः। और अन्य शब्द जो इससे बनेंगे वो बनेंगे जैसे है अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि। इसमें जो हमारा उपसर्ग है वो रहेगा अंतः। दूसरा शब्द जो इससे बन सकता है वो बन सकता है अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान। इसी तरह हमारा बनेगा अंतर्भाव। इसमें इन सब में जो है अंतः हमारा उपसर्ग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दुर में उपसर्ग है। आपको बताना है दुर में उपसर्ग है। दुर्गति है, दरखास्त है, दरपेश है या दरगाह है। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दुर्गति। दुर उपसर्ग किससे बना है, दुर्गति। अन्य शब्द इससे बनेंगे जैसे है दुराचार और है दुर्घटना, दुर्घटना और दुर्लभ। तो इस तरह के मित्रों जो हमारे शब्द बनेंगे वो दुर उपसर्ग से बनेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा संख्या में उपसर्ग है। संख्या जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है। सम है, सा है या सत है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सम, सा मा हलंत, सम। संख्या में जो हमारा उपसर्ग है वो रहेगा सम। और इसके जो अन्य उदाहरण हैं जैसे संविधान, संविधान में भी हमारा जो उपसर्ग रहेगा वो रहेगा सम। और अन्य उदाहरण है जैसे संदिग्ध, इसमें भी हमारा सम उपसर्ग रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है स्वस्थ में उपसर्ग है। आपको बताना है स्वस्थ में उपसर्ग है। सु है, स्वा है या सा है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सु। स्वस्थ में जो उपसर्ग है हमारा वो रहेगा सु। और इससे जो हमारे अन्य शब्द बन सकते हैं वो रहेंगे जैसे सुजन, सुजन बन सकता है, सुदूर बन सकता है। सुजन और सुदूर में भी हमारी जो उपसर्ग है वो है सु। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विघटन में उपसर्ग है। आपको बताना है विघटन में कौन सा उपसर्ग है। वी है, विघ है, विघ है या टन है। तो टन तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वी। और इससे अन्य शब्द बन सकते हैं जैसे विदेश। इसमें भी हमारा वी उपसर्ग है, विदेश है या व्यवसाय है, व्यवसाय। समझ गए मित्रों, व्यवसाय है या विरोध। इन सब में जो हमारा उपसर्ग है वो रहेगा वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निशुल्क में उपसर्ग है। आपको बताना है जो निशुल्क है इसमें कौन सा उपसर्ग है। नी है, निस है या निस है। तो इसमें हमारा राइट आंसर मित्रों कौन सा होने वाला है। हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो है निस। और इससे जो अन्य शब्द बन सकते हैं वो बन सकते हैं जैसे निष्पत्ति,
निष्पत्ति है, या बन सकता है निस्तेज। इन सब में भी हमारा जो उपसर्ग है वो है निस। इन प्रश्नों में हमने जो व्याख्या की है उसके अंतर्गत जो कई प्रकार के प्रश्न के अंतर्गत कई शब्दों को जो समाहित किया है, हमारा उद्देश्य है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा शब्द और प्रत्ययों का ज्ञान हो, जिससे आप कोई भी शब्द अगर आ रहा है एग्जाम में तो हर प्रश्न से हमने इसीलिए एक प्रश्न से 4-5 शब्दों बताए हैं कि जैसे 30 क्वेश्चन है तो आपके कम से कम 120 प्रश्न जरूर बन जाएं, जिससे आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना और आपका अच्छे से रिवीजन भी हो सके। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रा उपसर्ग किसमें है? प्रा उपसर्ग किसमें है? प्रतिहार है, प्रतिभा है, प्रतिकूल है या प्रेरक है? तो जो प्रा उपसर्ग है वो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रेरक। प्रेरक में जो प्रा उपसर्ग है, लेकिन प्रतिहार, प्रतिभा और प्रतिकूल में इनमें जो है वो है प्रति। इनमें है, तीनों में है प्रति। तो जैसे प्रा उपसर्ग से अन्य शब्द हम देखेंगे तो हैं उसमें प्रबंध, जैसे है प्रा उपसर्ग से बन सकता है, प्रबंध बन सकता है, प्रमेय भी बन सकता है, प्रमेय भी बन सकता है, प्रहार बन सकता है। इस तरह के जो शब्द हैं वो बन सकते हैं प्रा उपसर्ग से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सु उपसर्ग है, इसमें से किसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें कौन से में सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? संपदा में, स्वच्छ में, सगोत्र में या संकर में? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्वच्छ। स्वच्छ में जो है वो सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है तो इसमें जो हम देखेंगे जैसे सु उपसर्ग है तो इसमें बन सकते हैं जैसे सुबोध बन सकता है, सुबोध, सुकर्म, सुकर्म बन सकता है और सुजन बन सकता है। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा लेखक में प्रत्यय है, आपको बताना है लेखक में कौन सा प्रत्यय है। तो इससे जो 15 प्रश्न थे वो हमारे उपसर्ग से थे, अब हमारे जो प्रश्न शुरू हो गए हैं वो प्रत्यय से शुरू हो गए हैं। लेखक में आपको बताना है प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय, प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगते हैं। जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग जो होते हैं वो वाक्य मतलब शब्द के शुरुआत में लगते हैं। इसमें आप लोग ध्यान देंगे जब प्रत्यय पूछा जाएगा तो अंत में लगते हैं, और जिसका जो अर्थ होता है प्रत्यय का वो ये होता है वे शब्द जो किसी शब्द अथवा क्रिया के बाद में जुड़ते हैं और उनका अर्थ बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय जो 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यय जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है मित्रों, अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न है हमारा लेखक में प्रत्यय है, आपको बताना है लेखक में कौन सा प्रत्यय है। अक है, अक है, का है या का है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अक। लेखक में जो हमारा प्रत्यय है वो अक प्रत्यय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे इसके उदाहरण देखेंगे, जैसे नायक, नायक है, जैसे लेखक की तरह बन सकता है नायक है, कारक है, इसमें सब में अक प्रत्यय है। कारक है या तारक है, इसमें जो है हमारे वो अक प्रत्यय हैं। समझ गए मित्रों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है बोध में प्रत्यय है, आपको बताना है बोध में कौन सा प्रत्यय है। तो बोध में जो है हमारा कौन सा प्रत्यय है? धा है, धा प्रत्यय है, या आ है, या धा है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बोध में जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आ प्रत्यय है। बोध में हमारा आ प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18 नंबर शुद्ध में प्रत्यय है, आपको बताना है शुद्ध में कौन सा प्रत्यय है। ई है, धा है, धी है या ई है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ई, सुधि। आखिरी में छोटी ई की मात्रा है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो छोटी ई रहेगा। ऑप्शन नंबर चौथा। इससे जो
अन्य शब्द बन सकते हैं जैसे सूची, सूची बन सकता है, त्रुटि बन सकता है, इसमें भी छोटी की मात्रा है, त्रुटि बन सकता है और पाणी बन सकता है। इन सब में जो है छोटी की मात्रा है और ई प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न है गा धन एया बराबर क्या होगा? गा धन एया बराबर जो है वो किसके होगा? तो पहला ऑप्शन है गवैया, दूसरा है गवैया, तीसरा है गाया और चौथा है गोवा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गवैया। ठीक है मित्रों, इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गवैया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, आओ प्रत्यय है। आपको बताना है आओ प्रत्यय है इसमें से किसमें उबाल में है, बचाव में है, कमान में है या पहनावा में है? तो इसमें उबाल में भी नहीं है, कमान में भी नहीं है, पहनावा में भी नहीं है, लेकिन बचाव में जो हमारा वो है वो आओ प्रत्यय है। इससे आओ प्रत्यय से जैसे और शब्द बन सकते हैं जैसे चढ़ाव है, चढ़ाव है, बढ़ाव है, समझ गए मित्रों, बढ़ाव है या छिड़काव है, इन सब में जो है आओ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, नमी में प्रत्यय है। आपको बताना है नमी में प्रत्यय है। तो मी है, मा है, ई है या मी है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ई, नमी। मा में बड़ी ई की मात्रा, इसलिए हमारा नमी में ई प्रत्यय रहेगा। इससे और अन्य शब्द बन सकते हैं जैसे नगरी, इसमें भी ई प्रत्यय है नगरी। और है सफेदी, जैसे देखेंगे सफेदी, इसमें भी हमारा ई प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भतीजा में प्रत्यय। आपको बताना है भतीजा में प्रत्यय है इजा है, इजा है, ईजा है, इजा है, जा है या जा है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जा। भतीजा में भतीजा में जो लास्ट का जा है यही हमारा प्रत्यय है। इसी तरह भांजा, इसमें भी बन सकता है भांजा, इसमें भी जा प्रत्यय है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है वैदिक में प्रत्यय है। आपको बताना है वैदिक में प्रत्यय है। तो इसमें रहेगा इक रहेगा या ईक रहेगा, एक रहेगा या का रहेगा? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इक। वैदिक में इक प्रत्यय है, इक प्रत्यय है। और इसी तरह जो शब्द बनेंगे जैसे आत्मिक, आत्मिक में भी ई प्रत्यय है। और ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में भी हमारा जो है वो इक प्रत्यय है। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है मालिन में प्रत्यय है। आपको बताना है मालिन में प्रत्यय है। तो इन है, न है, इन है या यन है? आपको बताना है मालिन में प्रत्यय है। जिसमें राइट आंसर रहेगा वो इन रहेगा। इन, मालिन, छोटी की मात्रा और ना, छोटी की मात्रा और छोटी की मात्रा और ना, इन है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा इन। और इसी तरह और शब्द बन सकते हैं जैसे पड़ोसिन, इसमें भी इन प्रत्यय है पड़ोसिन। या बाघिन, इसमें भी हमारा जो है वो इन प्रत्यय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है चरागाह में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है चारागाह में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें हमारा आंसर है पहला गाह, दूसरा है हा, तीसरा है गह और तीसरा है आह। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गाह। चारागाह में जो हमारा प्रत्यय है वो रहेगा गाह, चारागाह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अहमदाबाद में प्रत्यय है। आपको बताना है अहमदाबाद में प्रत्यय है। तो आबाद है, अबाद है, बाद है या वाद है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आबाद। अहमदाबाद रहेगा आबाद। ठीक है मित्रों, उसी प्रकार इसमें बन सकता है फिरोजाबाद, हैदराबाद, मुरादाबाद, इसी तरह बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पराधिगम में प्रत्यय है। आपको बताना है पराधिगम में कौन सा प्रत्यय है।
अगम है, गम है, गम है या मा है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गम। ऑप्शन नंबर दूसरा रहेगा। जिसे जंगम, इसी तरह शब्द बन सकता है जैसे जंगम, इसमें भी गम, जंगम, इसमें भी हमारा जो गम प्रत्यय है। 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है हमारा, अध्यापिका में प्रत्यय है। आपको बताना है अध्यापिका में प्रत्यय है। इक है, इका है, इका है या का है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इका। अध्यापिका, तो आखिरी में ई है और का है, इसलिए प्रत्यय होगा हमारा इका। ऑप्शन नंबर तीसरा। इसी तरह बन सकते हैं जैसे लेखिका, इसमें बन सकता है लेखिका, इसमें भी हमारा जो है वो प्रत्यय रहेगा इका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, इनी प्रत्यय है। आपको बताना है तो 4 विकल्प दिए गए, इनमें कौन से में इनी प्रत्यय है? कुमुदनी, मालिनी, पड़ोसिन और बाघिन। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कुमुदनी। इसमें अंत में इनी आता है, इसलिए हमारा इसमें जो इनी प्रत्यय होगा कुमुदनी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बेगम में प्रत्यय है। आपको बताना है बेगम में कौन सा प्रत्यय है? अम है, मा है या मा है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मा। ऑप्शन नंबर तीसरा। बेगम, आखिरी का मा जो प्रत्यय है इसका, वो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर तीसरा। लास्ट प्रश्न है 31 नंबर, हिंदुस्तान में प्रत्यय है। आपको बताना है हिंदुस्तान में कौन सा प्रत्यय है? हिंदुस्तान, तान है, स्थान है, आन है या ना है? हिंदुस्तान, तो इसमें जो लास्ट का हम लिया है स्थान, इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्थान। ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। हिंदुस्तान में स्थान प्रत्यय है। इसी प्रकार अफगानिस्तान, उसमें भी हमारा स्थान प्रत्यय है। ये रहे मित्रों आज के हमारे प्रश्न। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों।